इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस में अरे का प्रोग्राम बनाएंगे कि अरे में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। अगर आप जो नोट्स अगर आपने स्टडी नहीं किए तो आप पहले सी प्लस प्लस के नोट्स www.learninghints.com से डाउनलोड कर लें हमारी वेबसाइट से, और फिर उसके बाद जो है वो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें ताकि आपको पता चले कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से जो है वो काम करेगा। पहले आप अरे को पढ़ लें। तो अरे जो है, जैसा कि आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि अरे जो है वो एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करते हो और एक ही नाम से आप स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कराने हैं और आप 5 स्टूडेंट के मार्क्स को जब स्टोर करेंगे तो आपको 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। लेट्स से इंट आप कहते हैं कि जी मार्क्स ऑफ 1 एंड इंट मार्क्स ऑफ 2 एंड इंट मार्क्स ऑफ 3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये तो एक मुश्किल काम हो जाता है। अगर आपने 100 बंदों के मार्क्स स्टोर कराने हैं तो आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, अरे का यूज़ करते हैं। कैसे होगा जी, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक अरे के अंदर 5 नंबर स्टोर करेंगे और फिर हम बताएंगे कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे हम इंट एक अरे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं और उस अरे में उसका नाम हम x रख देते हैं उस अरे का, और उसमें हम जो है वो जो है 5 नंबर जो है वो क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक अरे बना ली और उसमें हमने 5 नंबर की अरे है और उसका नाम हमारे पास क्या है, x है। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं। आप इसके साथ भी कर सकते हैं i। बेसिकली आई के साथ हम लूप चलाएंगे ताकि 5 दफ़ा जो है हम ये नंबर जो है वो ले सकें और उसको स्टोर कर सकें। यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं फॉर i इज़ इक्वल टू 0 एंड i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड देन i प्लस प्लस। गाइस मैंने i की जो लूप चलाई है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखी है। वो इसलिए कि अगर आप अरे के नोट्स डिस्कस कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अरे की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो पहली वैल्यू स्टोर होगी वो 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर स्टोर होगी, फिर 1 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर और फिर 4 के ऊपर। अरे की जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो आप इस तरह से स्टोर करते हैं, x ऑफ 0 यानी कि पहली वैल्यू जो है वो इस जगह पे स्टोर होगी x ऑफ 0 के ऊपर, और यहाँ पे आपने लेट से लिख दिया 5, तो इसका मतलब है पहली वैल्यू जो है वो इस यहाँ स्टोर होगी। फिर x ऑफ 1 ये जो है हमारे पास ये इंडेक्स वैल्यू कहलाती है और ये 10 स्टोर हो गया। तो इस तरीके से ये जो स्टोर हो रही है ना x ऑफ 0, ये इंडेक्स वैल्यू, ये 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि इसमें 5 वैल्यू इस तरीके से स्टोर होंगी। तो हम इनको लूप के ज़रिए से ये काम करना चाह रहे हैं कि i इज़ इक्वल टू 0 एंड 4 एंड दिस। यहाँ पे हम जो है वो लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे और इस बॉडी के अंदर हम एक मैसेज दे देंगे, सी आउट एंटर ए नंबर। ओके, नंबर हमने दे दिया। यहाँ पे हम एंडल यूज़ करेंगे, एंडल स्टेटमेंट को यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है एक मैसेज आ जाएगा और फिर कर्सर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो स्टोर कर लेंगे सी इन स्टेटमेंट के साथ और x ऑफ i में स्टोर करेंगे। x ऑफ i में स्टोर करेंगे, इट्स मीन x i की वैल्यू अभी 0 होगी तो x ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी तो x ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगा। फिर 2 होगी तो x ऑफ 2 में स्टोर होगा। फिर 3 होगी x ऑफ 3 में और 4 होगी x ऑफ 4। यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से हमारी जो 5 वैल्यू हैं 0 से लेके 4 तक के इंडेक्स वैल्यू में स्टोर हो जाएंगी एक्स अरे के अंदर। यहाँ पे हम एक मैसेज एंड एक स्टेटमेंट एंडल की पास कर देते हैं ताकि हर दफ़ा नेक्स्ट लाइन पे हमसे नंबर ले। एज द एंड ऑफ द लूप, यहाँ पे हमारी लूप ख़त्म हो गई। अब हमारे पास जो है वो 5 नंबर जो है वो x ऑफ 5 के अंदर जो है वो स्टोर हैं। अब हमने फैसला ये करना है कि ये जो नंबर हमने स्टोर किए हैं इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। एक आपने देखा कि लूप के ज़रिए से हमने 5 नंबर ले लिए। अब अरे के अंदर 5 नंबर स्टोर हैं और अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे हम एक
वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लार्ज, और यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लार्ज के नाम से, और यहाँ पे हम कहते हैं कि लार्ज इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ 0। सो ये हमने डिसाइड कर लिया कि जो पहला नंबर अरे में पड़ा हुआ है वो हमारे पास सबसे बड़ा है। लेट्स से हमारे पास अगर ये नंबर है 45, 45, 78 एंड 23 एंड 60 एंड देन 58। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम सपोज करेंगे कि ये हमारे पास बड़ा नंबर है, तो अब इस नंबर को हम इस 45 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ इससे देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है। तो हमने कहा कि एक्स ऑफ 0 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, इट्स मीन 45 सबसे बड़ा नंबर है। सो फिर हम इसको इसके साथ चेक करेंगे, और अगर ये 78 इससे बड़ा है तो फिर इसका मतलब है कि लार्ज में क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, यानी कि एक्स ऑफ 1, दिस इज 0 वैल्यू, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो अगर ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये इसके साथ चेक होगा, अगर ये इससे बड़ा है तो फिर उसमें ये स्टोर हो जाएगा, एंड जब आखिर पे आएगा तो लार्ज में हमारे पास जो है सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, स्टोर होगा। ये प्रोग्राम बनाते हैं हमने कहा कि लार्ज जो है वो हमारे पास जो है वो 0 है, यानी कि पहला नंबर जो है वो हमारे पास जो है लार्ज नंबर है। सो 0 इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन दिस अरे। सपोज करते हैं अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फिर दोबारा एक दफ़ा, फॉर i इज इक्वल टू 9। हम स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 0 तो हमने कह दिया ऑलरेडी कि वो सबसे बड़ा नंबर है, और 4 तक चलेगी और i प्लस प्लस होगा। सो यहाँ पे हमारे पास फिर लूप शुरू हो जाएगी। लूप की ब्रैकेट्स में हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इफ़ हमारे पास जो नंबर है एक्स ऑफ आई, जो अभी हमारे पास नंबर है, यानी कि एक्स ऑफ 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अगर ग्रेटर देन है हमारे लार्ज से वो क्या है, वैल्यू बड़ी है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी वैल्यू है वो बड़ी है, तो हम उसको लार्ज बना लेंगे। तो हमारे पास लार्ज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ आई हो जाएगी। अब इसका मतलब है हमारे पास लार्ज ये हो गई, पहले लार्ज एक्स ऑफ 0 थी और अब आई का मतलब 1, अब लार्ज है वो एक्स ऑफ 1 है, तो यहाँ पे ये स्टोर हो गई है लार्ज में, अब एक्स ऑफ 1 स्टोर हो गई है। सो अब हम यहाँ से यही मालूम करना चाह रहे हैं कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे लार्ज में एक्स ऑफ आई को स्टोर कर लिया। अगर एक्स ऑफ आई बड़ा होगा तो ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। यहाँ पे लूप चलेगी और लूप के अंदर ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो 4 दफ़ा चेक होंगी, और उसके बाद यहाँ पे जब लूप ख़त्म होगी तो हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे सी आउट लार्जेस्ट नंबर इन अरे इज़, यहाँ पे हम लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करा लेंगे, वो हमारे पास क्या है, लार्ज। एंड यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा और तो यहाँ पे रिटर्न 1 कर देंगे हम। सो हमारे पास ये जो है वो एक लूप हमने यहाँ चलाई, इसमें हमने जो है देखा आपने कि 5 दफ़ा लूप चलाई और एक्स ऑफ आई में नंबर स्टोर कर लिए, 5 नंबर स्टोर हो गए। यहाँ पे हमने कहा कि जो पहला नंबर है वो बड़ा है, फिर यहाँ से हमने दूसरे नंबर से लेके बाकी सारे नंबर तक उसको क्या किया, जो है वो चेक किया कि अगर हमारा जो नंबर है जो हमने कहा बड़ा है, अगर कोई और नंबर उससे बड़ा है तो फिर उसको रिप्लेस कर दो। सो यहाँ पे जब रिप्लेस हो गया तो इन दी एंड हमने इसको हम कंपाइल करेंगे जी, देयर इज़ नो एरर, रन करेंगे। सो हम यहाँ पे 5 नंबर देंगे। सो फर्स्ट नंबर इज़ 20 एंड नेक्स्ट इज़ 90, नेक्स्ट इज़ 12, नेक्स्ट इज़ 54 and next is 36. So when we press enter, so 1 2 3 4 5 नंबर पूरे हो गए। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो हमें कहेगा कि द लार्जेस्ट नंबर इज़ 90, सबसे बड़ा नंबर इसमें से हमने क्या दिया। सो अरे में हमने ये सारी वैल्यू स्टोर करा ली और फिर उसको हम किसी भी वक्त कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होती है, वैल्यू एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक ही नाम से हमने स्टोर किया, और वो क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती हैं तो उनको एक्सेस करना बड़ा आसान हो जाता है। शुक्रिया।